नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएमडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। अब बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों का अगर व्यवस्थित समूह हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर यही बात आ जाए आपके सामने कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम न, वर्णों का व्यवस्थित क्रम न, वर्णों का व्यवस्थित क्रम न हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ण समूह। क्या कहते हैं भैया, वर्ण समूह। अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह हुआ तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वर्ण समूह। अब बात आती है कि हम लोग देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, कि वर्ण होता क्या है। तो यहाँ पर समझेंगे हमारे मुख बिंदु से निकली हुई वह ध्वनि या हमारे मुख से निकली हुई वह विस्फोट जिसको लिखित रूप दे दिया जाए, जिसे लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और जब उसे लिखा नहीं जाता तो वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्णों का बात होती है वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि हमारे मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसे हम लिखित रूप दे दें, उसे लिख दें, वह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाषा की दो बातों को देखा। भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई की बात होगी वह क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। और भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात करेगा वह क्या कहलाएगा, कि ध्वनि कहलाएगा। अब बात आती है वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पर होता है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, हम लोग कितना बताते हैं, 52 होती है। लेकिन अगर इसमें एक शब्द जुड़ जाए वर्तमान समय, वर्तमान समय में वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की कुल संख्या भैया 53 है। अगर प्रश्न करें वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी तो हम बताएंगे 52 होती है। लेकिन लगा देगा वर्तमान समय, तो वर्तमान समय में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 53 हो जाती है। अगर कोई पूछे कि 53वां वर्ड, 53वां वर्ड कौन सा होता है, ये होता है पुराना, ये होता है आपका पुराना। अब बात करेंगे कि वर्ण को कुल कितने भागों में बांटा गया है। वर्णों को आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कौन कौन से, वर्ण और माला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्णों का अगर व्यवस्थित समूह न हो तो वर्ण समूह कहलाता है। अगर यहाँ पर प्रश्न किया जाए आपसे
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जब हम लोग उसे लिख देते हैं तो वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ, जब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे लिखित रूप दे देंगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण। और जब उसे लिखेंगे नहीं तो क्या कहलाएगा? वर्ण। आगे चलेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। लेकिन अगर इसमें लग जाए वर्तमान समय तो कितना हो जाएगा? 53वां वर्ण कौन सा हो जाएगा? अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चे? दो भागों में बांटा गया। वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। लेकिन जब हम लोग किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन बात आती है। एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन और तीसरा आता है अयोगवाद। तीसरा क्या आता है? अयोगवाद। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले अयोगवाद। अयोगवाद कभी ये स्वर में प्रयोग होता है, कभी व्यंजन में प्रयोग होता है, इसलिए इसे ना तो स्वर में रखा गया ना तो व्यंजन में रखा गया, इसे अलग रखा और इसे क्या कह दिया गया? अयोगवाद। अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर स्वर। कि स्वर किसे कहते हैं? अंग्रेजी में स्वर को वावेल कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो हमारे मुख बिंदु से बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। तो स्वर की परिभाषा लिखना आप हम लोग लिख सकते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे अगले पॉइंट में पूछ ले स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कहां से कहां तक, तो आप बताएंगे आ से कहां तक। कहां तक होता है भैया? आ से कहां तक। लेकिन अगर आप लोग दूसरे पॉइंट पे चले तो पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइएगा आप लोग? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कहां से कहां तक? आ से और तक। अगर आपसे पूछता है स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 13। लेकिन अगर पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 11। अगले पॉइंट पे चलेंगे तो पूछता है मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो मात्राओं की संख्या हम लोग जानते हैं होती है 10। लेकिन अगर पूछ ले आपसे किसकी मात्रा नहीं होती, तो हम लोगों ने देखा कि किसकी मात्रा नहीं होती? आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे के क्रम में चलेंगे तो यहाँ पर बात आती है कि स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चा? अच। स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है।